एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके मैं हाज़िर हूँ और इस दफ़ा भी जो टॉपिक है वो मैंने प्रीवियस वीडियो को ही लेके यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये आरएफओ से रिलेटेड है। आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एक पोस्ट बीपीएस 16 की इंटरमीडिएट यानी 12 जमात पास पे जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ये इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अब चूंकि वो वीडियो पोस्ट आने से पहले का था तो इसलिए उसमें बहुत सारे सवालात उठे, तो मैंने इसको दोबारा से एक नए सिरे से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। पूरा देखिएगा, आपके काम आएगी। रेन फॉरेस्ट ऑफिसर दरअसल एक ऐसी पोस्ट है जिसका कि अगर आप हैदराबाद से इसको लिंक करें तो हैदराबाद में शहबाज बिल्डिंग के अंदर इनके दफातर हैं, यहाँ पे ये ऑफिसर ज़्यादातर बैठते हैं। बेसिकली एक रेंज होती है, एक एरिया होता है जिसके लिए ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बाकायदा गजेटेड पोस्ट होती है। इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो बीपीएस 16 के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट है, लेकिन इंटरमीडिएट पे आपको जॉब मिलेगी नहीं। इंटरमीडिएट पे आपको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद होगा ये कि आपके 4 पेपर्स होंगे। एक इंग्लिश का, दूसरा जनरल नॉलेज का, ये कंपलसरी है, आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ 5 पेपर्स आपको और दिए जाएंगे जिसमें से आप 2 पेपर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये जो सिलेक्शन ऑफ पेपर्स है मैं भी आपको इसका अमली मुजाहरा दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। यानी ये कुल 4 पेपर्स आपको पास करने होंगे। ये चारों पेपर्स रिटन होंगे, एमसीक्यूज बेस नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पे रिटन पेपर। चुनाचे इस सिलसिले में मैंने भी आपको एक अमली मुजाहरा दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। लेकिन एक चीज़ ही याद रखिएगा कि आपको इसको इंटरमीडिएट पे नहीं दिया जाएगा। 4 पेपर्स आप देंगे। 4 पेपर्स का मकसद ये होगा कि आप 2 पेपर्स कंपलसरी और 2 ऑप्शनल देंगे और ये रिटर्न होंगे, एमसीक्यूज बेस नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरी एक और पोस्ट इसी हवाले से जो है वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की कंजर्वेटर ऑफिसर की है, या कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है। वो बीपीएस 17 की होती है, याद रखिए वो बीपीएस 17 की होती है। ठीक है जी, मैं अब इसका अमली मुजाहरा करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे नेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये नेट पे जा रहा हूँ। आपने देखा कि एसपीएससी मैंने गूगल इंजन में लिखा या किसी भी इंजन में लिखेंगे तो आपके सामने ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को डायरेक्ट करेगा। यहाँ पे जब ये इस तरीके से खुलता है तो आप याद रखिए कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका पेज कुछ इसी तरीके से होता है। आजकल जितने भी इसमें चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से आपको मेंशन हो रही होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें नए एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ रहे होते हैं और जो नई पोस्टें होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट भी होते हैं, यानी कि आप जो जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उसका हिस्सा यहाँ पे आ रहा होता है। यानी तकरीबन ये सारी की सारी इस मेन पेज के ऊपर आप चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है वो ये होती है अप्लाई ऑनलाइन। आजकल सारी की सारी पोस्टों पे आपको अप्लाई ऑनलाइन होना करना पड़ता है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से होता है। ये देखिए मेरा यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना आप जो अपना अकाउंट बनाया है वो करिए। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ से देखिए इस जगह से क्रिएट अकाउंट होगा, यहाँ से आप ज़रूरी मालूमात इसमें डालेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक देगा नंबर, पासवर्ड देगा आपको। ठीक है जी, और ये आपके शनाख्ती कार्ड का यूज़र नेम होता है। शनाख्ती कार्ड का यूज़र नेम डालेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। ये पहले से एंटर हुआ हुआ है इसलिए ये आपसे मांग नहीं रहा है। अच्छा, अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखें लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद जो है यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये मेरी तस्वीर है और इसके साथ साथ जो है ये मेरा पूरा का पूरा बायोडाटा है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी तो उनको आप मुकम्मल कर सकते हैं इस सेव एंड नेक्स्ट से। इससे आप जाते जाएंगे तो आगे आपका पूरा का पूरा बायोडाटा होगा। ये आपको पूरा करना होगा, ये फिनिश करना होगा इसको। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, आपके पेजेस सारे के सारे होते जाएंगे। इसको आपने भरना है और जो चीज़ आप नहीं भरेंगे ये खुद ही रेड करके आपको बताता जाएगा कि ये चीज़ आपने नहीं भरी है। ठीक है जी, तो इसको आपको पूरा भरना है। अच्छा, अवेलेबल जॉब्स, अब देखते हैं कि मेरे लिए अवेलेबल जॉब्स क्या हैं। तो ये अवेलेबल जॉब्स की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये पोस्टें इस वक्त मेरे लिए अवेलेबल हैं सिंध में। ठीक है जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इस वक्त आई हुई है। ये भी इस पर, इसके अलावा ये भी मैं भी इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर मैं अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ। ये देखिए बीपीएस 16 की पोस्ट है। तो ये आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अप्लाई ऑनलाइन जा रहा हूँ और ये 3 पेपर्स आपके कंपलसरी पेपर्स हैं, 1, 2 और 3। इंग्लिश का पेपर है इंक्लूडिंग एसे एंड प्रेसी राइटिंग। दूसरा जनरल नॉलेज का पेपर है, ये भी होगा। और तीसरा वाइवा वोसी का पेपर है। वाइवा वोसी अभी नहीं होगा, ये वाइवा वोसी तब होगा जब आप ये 4 पेपर यानी कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज और उसके साथ साथ 2 ऑप्शनल पेपर्स जो आप ऑप्ट करेंगे, यहाँ से आप ऑप्ट करेंगे। ये 5 पेपर्स हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल हैं। सर आप खोल के देखिए तो सही, सब कुछ पता चलेगा। ये आप वेबसाइट पर जाइए
वेबसाइट पे जाना नहीं आ रहा है तो फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? जाइए घर पे बैठिए, आप कोई दुकान उकान खोलिए, पढ़ने लिखने के काम से आपका क्या काम है? तो जो कैंडिडेट इस वक्त ये काम नहीं कर सकते तो फिर उनको जो है वो इसको छोड़ के फिर कोई और काम कर लेना चाहिए। तो बहरहाल ये यहाँ पे, क्योंकि मुझे मैसेजेस और फ़ोन इस तरह के आते हैं कि मुझे इस तरह की बात कहनी पड़ रही है। तो बहरहाल ये मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। तो मैं बायोलॉजी को और एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेरे कितने पेपर्स हो गए ये देखिए, एक, सॉरी, ये एक, दो, तीन और ये चार। ये जो पांचवा पेपर है वो सी अभी नहीं होगा, ये तब होगा जब मैं ये चार पेपर क्लियर कर लूँगा, इसमें मैं 50% मार्क्स हासिल कर लूँगा। तो 50% मार्क्स अगर मैंने हासिल करने में कामयाब हो गया तो मुझे जो है वो इसमें कॉल आ जाएगी। 50% हर पेपर के अंदर मुझे 50% हासिल करने पड़ेंगे, नहीं 100 में से 50, 100 में से 50 और यहाँ 200 में से 100 और यहाँ 200 में से 100। इससे ज़ायद हासिल करने पे पाबंदी नहीं है और इसी पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपकी बेहतर परसेंटेज बनती है। और यूँ फिर आपको वाईओसी की कॉल आएगी, तीन महीने के अंदर अंदर ये पेपर हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कितने दिन में होगा, मुझे नहीं पता, मैं एसपीएससी का कोई निगहबान नहीं हूँ, लेकिन ये उसूलन उनके आइन के मुताबिक जब जो पोस्ट पब्लिश होती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर एसपीएससी उस पोस्ट का इम्तिहान ले लेती है। लेकिन अगर वो नहीं लेती है तो आपको इन्फॉर्म करेगी और नई डेट आपको बताएगी। ठीक है जी, तो ये इस हवाले से भी ज़रूरी सवाल मैंने आपको बता दिया। चलें आगे चलते हैं, क्लिक करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंग्रेज़ी में कि आगे बढ़ें। वो कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आपका डोमिसाइल हैदराबाद अर्बन का है, ठीक है जी, सिटी का है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि आपने जो है वो सब्जेक्ट जो ऑप्ट किए हैं वो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर किया है। ठीक है जी, तो ये 2 पेपर आपने ऑप्ट किए हैं। आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो ये आगे मैं जा रहा हूँ, ये मैं आगे चला गया। अब यहाँ पे आपकी जो बैंक रसीद है वो आप यहाँ पे डालेंगे और नेशनल बैंक का है, आपको सब कुछ पता है। ये कराची ब्रांच मेन, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। जहाँ से भी आपने किया, आपने हैदराबाद में किया तो हैदराबाद से कर दें, जिस ब्रांच से किया उसका आप यहाँ पे ब्रांच डालेंगे और अपना अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपने पे किया है। और यहाँ पे आप इसको एग्ज़ाम को कर देंगे कि कहाँ पे आपने अपना इम्तिहान देना चाह रहे हैं, वो भी आप ज़रूर डालेंगे। यहाँ आप, मैं हैदराबाद में देना चाह रहा हूँ तो मैं हैदराबाद कर दूंगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं इसको सबमिट कर दूंगा। क्योंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे इसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल देने के लिए पूरा का पूरा ड्रामा किया। ठीक है जी, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया। ठीक है, तो इस हवाले से ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये यहाँ पे ये इसका एडवर्टीज़मेंट है, ये आपके सामने। ये कुल मिला के एडवर्टीज़मेंट आया था 13/7 को आया था, यानी कि 13 जुलाई 2020 को दिया गया था। और इसमें दूसरी पोस्टें भी शामिल थी, लेकिन इसके अंदर ये यहाँ पे ये पोस्ट मौजूद थी जिसके अंदर उसने कहा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की 23 असामियाँ खाली हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो रूरल की हैं और 10 जो हैं वो अर्बन की हैं। यानी कि 13 जिनका गाँव वाला डोमिसाइल है वो, और जिनका 10 वो जिनका शहर वाला डोमिसाइल है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो है इसके अंदर उम्र उन्होंने रखी है 18 से 26 साल। एक बात बता दूं कि सारा कुछ तय हो गया है, इसमें उम्र के अंदर गुंजाइश नहीं दी है गवर्नमेंट ने, तो 26 साल वाला ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। इससे 26 साल का मकसद है 25 साल 364 दिन। ठीक है जी, 25 साल 365 दिन वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता, याद रखिएगा। पूरे 25 साल 364 दिन वाला या फिर 365 दिन वाला भी अप्लाई कर दे, लेकिन वो फिर देखना पड़ेगा कि आपका क्या बनता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि 26 साल से एक दिन भी आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते, 26 साल से एक दिन भी उम्र ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपकी सिर्फ इंटर चाहिए। इंटर करने के बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये सारा का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये लोग आपको भेज देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेशावर, वहाँ से आप बीएससी करेंगे। जब आप बीएससी कर लेंगे और आप ये कहेंगे सर बीएससी नहीं किया, तो जी हाँ, बीएससी नहीं किया तो कैसे आपको जॉब मिलेगी? तो बीएससी आपको करना ज़रूरी है। इस असना में 2 साल तक आपको ये तनख्वाह देंगे और ये आपको मानेंगे कि ये आप इनके एम्प्लॉई हैं और आप ज़रूर इनके एम्प्लॉई बन जाएंगे अगर आपने बीएससी कर लिया। और आम तौर पे मैं एक आप खुशाइन बात बता दूं कि सब लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कोई फेल नहीं होता इसमें, सब लोग पास हो जाते हैं, बिलाखिर सब पास होके अपनी अपनी पोस्टों के ऊपर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है जो क्वालिफाई करते हैं वो काबिल लोग होते हैं और उनके लिए बीएससी करना कोई मसला नहीं होता। बीएससी की डिग्री वो दिलाते हैं आपको, तो इसी बहाने आप इंटर होते हैं, उससे आप बीएससी भी कर जाते हैं। तो इस वाले हवाले से परेशान नहीं हो कि आप बीएससी नहीं कर सकते, आप बीएससी कर जाएंगे। 2 साल आपको तनख्वाह देंगे लोग और पेशावर भी घुमाएंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे, बड़ा अच्छा पीरियड होता है 2 साल। और उसके बाद फिर आपका, अगर आप हैदराबाद और ये है इस साइड पे हैं तो आप हैदराबाद के अंदर शहबाज बिल्डिंग जो ठंडी सड़क के सामने ही है, वहाँ पे जो केएफसी का बना हुआ उसके सामने, वहीं पे आपका ऑफिस बनेगा इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके से, और कराची और दूसरे इलाकों का मुझे नहीं पता है। सो इस तरीके की आपकी सिचुएशन होगी, आपको जंगल के अंदर आपका ऑफिस नहीं होगा, ये याद रखिए आप। ठीक है जी,
तो ये आपके सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। आई होप कि ये आपको ज़्यादा अपडेट कर देगी इस हवाले से। थैंक यू। और अगर मुझे आप मैसेज कर दीजिए, आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, आप मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए कि आप मुझसे जो भी बात करनी है आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।